जामू सोनकर जी हैं, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, बताइए। जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि नगर पंचायत को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। सभी जातियाँ, सभी धर्म के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ, उनकी दुख और सुख में पहुँच रहा हूँ। और हमारे साथ अत्याचार हुआ, इसलिए अत्याचार हुआ हमारे कर्मों के अनुसार से हमको चुनाव प्रभारी बनाया गया। नगर पंचायत दोस्तपुर वार्ड नंबर 3 देवापुर भारतीय जनता। और हमने जब वरुण गांधी जीते, मेनका गांधी जीते, राजेश गौतम दूसरी बार जीते। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए हैं। आम आदमी पार्टी में हम इस मौके पे आए हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरीके से धोखा हुआ। राजेश गौतम कहते थे कि जब नगर पंचायत चुनाव आएगा तो तुमको टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा, संगठन और कार्यकर्ता की बात मानी जाएगी। और जब उन्होंने दोबारा जिता दिया गया, हम लोग दिलो जान से, लगन से, रात दिन मेहनत करके इनके साथ हम लोग अपना परिवार, अपना धंधा बंद करके इनको जिता दिया गया। जब इनसे टिकट मांगने के लिए गए, सुरक्षित सीट आ गई हमारी, हम इनसे टिकट मांगने के लिए गए तो इन्होंने कहा जिला अध्यक्ष के पास जाइए। जिला अध्यक्ष के पास गए तो ये बोले कि विधायक के पास जाइए। तो विधायक हम लोगों को सुने नहीं, बोले कार्यकर्ता को मिलेगी। इन्होंने उस आदमी का सुना जो भारतीय जनता पार्टी से, संगठन और कार्यकर्ता से जिंदगी भर लड़ते आया, झगड़ते आया, और इन्होंने उसी को टिकट दिलवाया। जो आदमी ने पैसा इनको देने की कोशिश किया उसी को इन्होंने टिकट दिलवाया। और हमसे खोल करके कहा कि सोनकर बिरादरी को नहीं लड़ाएंगे, हम अपनी भाई बिरादर को, अपने आदमी को लड़ाएंगे। इन्होंने ऐसा कहा और हम लोग ने काफ़ी निराश हो गए। और निराश होने के बाद हम लोगों की समझ में आया कि इससे अच्छा है कि ज़िंदगी भर पार्टी में काम करने से अच्छा है कि जब एक दिन हमको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है हमको इस पार्टी में रहने में। हमको बहुत अच्छा लगा कि आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। हमने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ लिया और हम ये गारंटी लेते हैं, और हमने गारंटी लेते हैं आम आदमी पार्टी का दामन हमने पकड़ लिया है। और हमने सभी जात, सभी धर्मों के साथ 20 साल से इस जनता में, लोगों में, दुख में, सुख में शामिल हुए हैं। और दोस्तपुर की जनता, यहाँ के लोग, क्षेत्रवासियों ने देखा। और आम आदमी पार्टी में हम लोग मिल करके रैली निकाले हैं। रैली कम से कम हजारों आदमी की भीड़ थी और आप लोगों ने देखा इस रैली को। और दोस्तपुर की जनता आज हम लोगों के साथ है। 70% जनता हम लोगों के साथ है। ये गारंटी है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नगर पंचायत दोस्तपुर में जीतेगी। और जीतने के बाद हम लोग गारंटी लेते हैं, दावा करते हैं कि गरीब का समस्या, किसी गरीब की, किसी बहन बेटी की जो समस्या है, शौचालय कहाँ बनना है, शौचालय नहीं बना है 30 साल से इस नगर में। सभी जनता को, माँ बहन बेटियों को दिक्कत हो रहा है ब्लॉक चौराहे पे, बाजार में। और जो 5 साल पहले, इसके पहले चेयरमैन है, ऐसी जगह बनवाया है कि वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हम लोग उसका 5 साल विरोध करते रहे और विरोध करते करते हम लोग थक गए। और ये चेयरमैन कहा कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। और हम लोगों ने कहा अगर आपको काम करना है तो सही काम करिए, अगर आप गलत काम करेंगे हम इसका विरोध सारी जिंदगी करते रहेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संगठन और कार्यकर्ता के साथ गलत निर्णय लिया और हम लोग भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ विरोध किया है। और ज्यादा विरोध हम लोगों को न पार्टी से है, न योगी से है, न मोदी से, हमको राजेश गौतम से है। ज्यादा से ज्यादा विरोध राजेश गौतम से है, जिला अध्यक्ष जी से है। एक चीज ये बताइए कि जैसे हमने जो सुना जाना है कि काफी सारे लोग नगर पंचायत में, काफी लोग यूनिट जो है कि नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो है आम आदमी पार्टी में लगभग ज्वाइन किए हैं। तो उसमें कितने लोग, आप लोग कितने लोग शामिल हुए हैं? कम से कम 250 लोग हैं जी। कम से कम 250 लोग हैं। संगठन और कार्यकर्ता मिलकर के हम लोग ने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने देखा ये एकदम खत्म हो गई। दोस्तपुर में धाराशाही, दूर दराज से आते हैं जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से, जो पार्टी में कभी काम नहीं किए हैं, वो दलाल हैं, मक्कार हैं। उनकी दलाली थाने के करनी है, टाउन एरिया की दलाली करनी है, तहसील की दलाली करनी है। वो लोग नगर पंचायत दोस्तपुर में वो लोग आकर के प्रचार कर रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं, आप लोगों ने हजारों आदमी के बीच में देखा कि आज हम लोगों के साथ
नगर पंचायत दोस्तपुर में जितनी जनता थी वो सभी वोटर हैं, वो सभी सपोर्टर हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सपा है, बसपा है, इनके साथ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जनता आती है प्रचार करने। न उनको वोट देना है, न उनको जनता की कभी समस्या सुनना है। इस धरती में हम लोग दोस्तपुर धरती में जिए हैं और मरे हैं, और इनकी समस्या हम लोग हमेशा सुने हैं और सुनेंगे और सुनते रहेंगे। नाली है, खड़ंजा है, बिजली है, क्या समस्या है, हम लोग सारी जनता को उपलब्ध करेंगे। गरीब बहन बेटी को सम्मान मिलेगा, दोस्तपुर जनता को सम्मान मिलेगा। नाली है, खड़ंजा है, जितनी समस्या है, इसको हम लोग जो वादा करते हैं, गारंटी लेते हैं। हम लोग अगर ने 20 साल जनता का सेवा किया है और सेवा करते इस धरती में मर जाएंगे, चाहे जीत हो या हार हो, लेकिन ये गारंटी है। आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद है और इस संगठन कार्यकर्ता दोस्तपुर जनता का हम लोगों के आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, और ये चुनाव आम आदमी पार्टी दावे के साथ हम लोग जीत रहे हैं। अभी जैसे आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए, आप कह रहे हैं ना तो मोदी जी का विरोध है, ना तो योगी जी का विरोध है। तो राजेश गौतम यहाँ के लोकल विधायक हैं, उनसे उनके ऐसे क्या कृत्य रहे या उनसे ऐसी क्या समस्या हुई जिसकी वजह से आपको अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी? मुझको इसलिए छोड़ना पड़ा कि राजेश गौतम वही जो दलाल हैं, जो मक्कार है, तहसील के दलाल है, टाउन एरिया के दलाल हैं, ब्लॉक के दलाल हैं, जो पार्टी में कभी काम नहीं किए हैं, इन्होंने उनके साथ लेके चलते हैं। हम लोगों ने इनसे बार बार कहा कि राजेश गौतम, मैं तुमसे कह रहा हूं कि संगठन और कार्यकर्ता का काम तो सुन लो। भारतीय जनता पार्टी से जीते हो, सपा बसपा वालों को छोड़ दो, जात पात छोड़ दो, सबका साथ, सबका विकास, सभी जात सभी धर्म को लेके चलो, और इसी तरीके से जनता आपके साथ रहेगी। इन्होंने कहा न हमको संगठन की जरूरत है, न हमें कार्यकर्ता की जरूरत है, हम अपने भाई बिरादर के साथ रहेंगे। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत करके संगठन कार्यकर्ता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं गारंटी करता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मैं वादा करता हूँ कि इनकी विधायकी का चार्ज छीन लिया जाए, और जब इनकी विधायकी का चार्ज छीन लिया जाए, इन्होंने सारा काम बसपा वाले को कर रहे हैं, अपनी चमार बिरादरी को देख रहे हैं। और हम लोग दिलो जान से इनके साथ गए काम करने के लिए और इनको जिताए हैं। और जिताने के बाद इनके पास जब गए कि इन्होंने बोले श्यामू सोनकर तुमको टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग काफी निराश हो गए बड़े भाई साहब, काफी निराश होकर के आम आदमी पार्टी में कम से कम 250 जनता के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के कारण आपका टिकट न पाना है कि वो अपनी जात का काम कर रहे हैं, सबके साथ सबका काम नहीं कर, मतलब टिकट न पाने के लिए पार्टी छोड़े हैं कि विचारधारा के नाते? नहीं, टिकट नहीं मिला इसके नातकारे, इनकी करतूत नहीं बढ़िया है, इनके साथ अच्छे लोग नहीं हैं, गुंडे हैं, माओवाली हैं, तड़ीपार हैं, नंबर 2 के धंधा करने वाले हैं, सब इन्हें को ये लेके चलते हैं राजेश गौतम। मैंने इनको 3-4 बार समझा चुका, लेकिन ये मेरी बात को नहीं मानता बंदा। मैं कहता हूँ कि पूरे भारत में इतना रद्दी विधायक नहीं है जितना ये राजेश गौतम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सही और बहुत ही साफ शब्दों में जो है विधायक जी को भी आपने वार्निंग दे दी, और आपने अपनी पीड़ा, अपनी बात को कहा है, और आशा करता हूं कि आप जहां हैं वहां सफल रहेंगे। ये चुनाव लड़ते हैं कि हमारी गारंटी है कि इनकी जमानत नहीं बचेगी। गाजीपुर विधानसभा में हार जाएंगे, ये चाहे जिस पार्टी से हार लड़ेंगे चुनाव, ये अब कभी नहीं जीतेंगे। सारी उम्र इनके बाप जयराज गौतम थे, वो भी कभी नहीं जीते, वही हाल इनका भी होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अब कभी बंदा चुनाव नहीं जीतेगा, चाहे जिस पार्टी से लड़ेगा गाजीपुर विधानसभा में।